हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एनपीओ के कुछ और सम्स करते हैं। तो रिसिप्ट और पेमेंट दिया हुआ है 31 मार्च 2019 के दिन में जो रिसिप्ट और पेमेंट हुआ है टोटल। ओपनिंग कैश दिया हुआ है 4400, सब्सक्रिप्शन है 46100, इंटरेस्ट है 2500, टूर्नामेंट फंड है 12000, डोनेशन है 6000, डोनेशन फॉर बिल्डिंग है 20000, रिसिप्ट फ्रॉम एडवर्टीजमेंट है 5200, सैलरी दिए हैं 18200, रेंट 15000, प्रिंटिंग 7300, एक्सपेंस ऑन चैरिटी 16100, टूर्नामेंट एक्सपेंस 7500, इन्वेस्टमेंट परचेज 10000, फर्नीचर परचेज 6000, क्लोजिंग कैश दिया है इतना। ये एडजस्टमेंट्स दिया हुआ है। और हम लोग को निकालना क्या है, पहले तो निकालना है ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट ओपनिंग बैलेंस शीट किस दिन निकलेगा 1/4/2018। तो बैलेंस शीट में क्या क्या आइटम होते हैं? बैलेंस शीट में तो एक कैपिटल होता है, और क्या क्या होगा बैलेंस शीट में? फर्नीचर का दिया हुआ है, ओपनिंग फर्नीचर 8000, ओपनिंग इन्वेस्टमेंट भी दिया हुआ है 15000, अब कैसे हम इसको कंप्लीट करें? ओपनिंग बैलेंस शीट कंप्लीट करना है तो हम लोग के पास और क्या इन्फॉर्मेशन है ये हम लोग को देखना पड़ेगा। तो फर्नीचर ओपनिंग का दिया था 8000, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ था 15000, तो वो लिख दिए। अब यहाँ कुछ दिया है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 2018 को, मतलब 1/4/19 को भी हम लोग मानते हैं कि ये आउटस्टैंडिंग है। जब ये आउटस्टैंडिंग है मतलब आना बाकी है, तो जब आना बाकी है तो ये भी तो हम लोग के लिए एसेट है। तो कितना हो गया 4500। और रेंट जो है आउटस्टैंडिंग है वो हम लोग का क्या हो गया, लायबिलिटी है, क्योंकि पेमेंट कर रहे हैं मतलब लायबिलिटी है, तो आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है 1000। और कुछ हम लोग को है दिया हुआ, फर्नीचर लिख दिए, इन्वेस्टमेंट लिख दिए, सब्सक्रिप्शन लिख दिए हैं, रेंट लिख दिए हैं। और कुछ है, देखिए और एक चीज है ओपनिंग कैश। कैश बैलेंस जो ओपनिंग का है वो भी तो हम लोग के पास है, तो कैश हो गया 4400। तो अब टोटलिंग कर देते हैं, 23,000, 27,000, 31,000, 31,900 हो गया, यहाँ 31,900 हो गया। तो बैलेंसिंग पीरियड कैपिटल आ गया 30,900 का। तो हम लोग ओपनिंग क्या बैलेंस शीट बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? ओपनिंग कैश दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, वो हम लोग का एसेट है क्योंकि वो रिसीवेबल है। जो चीज रिसीवेबल रहता है वो हम लोग का एसेट रहता है, जो पेबल रहता है वो लायबिलिटी रहता है। फर्नीचर और इन्वेस्टमेंट का डिटेल दिया हुआ था ओपनिंग का, तो लिख दिए। तो ओपनिंग एसेट हो गया, और रेंट लायबिलिटी दिया हुआ था, जो बैलेंसिंग फिगर था वो हम लोग का कैपिटल था। अब इनकम एक्सपेंडिचर बनाते हैं। इनकम एक्सपेंडिचर में तो पहला आइटम में दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन लिख देते हैं। सब्सक्रिप्शन है 46,100। इनर कॉलम में क्यों लिखे? क्योंकि उसका एडजस्टमेंट दिया हुआ है, तो इसको समझना पड़ेगा पहले। फिर है इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट जो है ये रिकरिंग इन नेचर है, तो इसको थोड़ा सा गैप देके इंटरेस्ट 2500। जो टूर्नामेंट फंड आया, टूर्नामेंट फंड का क्या होगा ये हम लोग सीखेंगे थोड़ा देर बाद, कि किसी चीज का फंड जब बनता है तो क्या होता है। डोनेशन आया, डोनेशन 6000। अब बोला है डोनेशन फॉर बिल्डिंग, बिल्डिंग स्पेसिफाई कर दिया है कि डोनेशन जो है बिल्डिंग के लिए है, तो क्या है ये हम लोग का बैलेंस शीट आइटम हो गया, ये हम लोग का कैपिटल नेचर आइटम हो गया, तो ये नहीं आएगा। फिर रिसीव फ्रॉम एडवर्टीजमेंट है, ये आ जाएगा, रिसीव फ्रॉम एडवर्टीजमेंट। क्यों आता है? क्योंकि ये रेवेन्यू नेचर का होता है, इसलिए आ जाता है।
डोनेशन भी क्या है, रेवेन्यू नेचर का है तो आ गया, सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू नेचर का आ गया, इंटरेस्ट रेवेन्यू नेचर का आ गया। टूर्नामेंट फंड क्या है, कैपिटल नेचर का होता है। क्यों होता है, कोई भी फंड होता है, स्पोर्ट्स फंड, टूर्नामेंट फंड, ये सब जो भी फंड होता है ये कैपिटल नेचर का होता है। और उसके अगेंस्ट में जो खर्चा होता है, जैसे यहाँ टूर्नामेंट फंड दिया है, यहाँ टूर्नामेंट एक्सपेंस दिया है, तो ये दोनों का नेट जो हो जाता है वो हम लोग का लायबिलिटी साइड में चल जाता है। तो अभी समझते हैं सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट। तो सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग था 31 मार्च 2018 को, तो वो इस साल मिला होगा, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर वाला। इस साल जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है उसको हम लोग क्या करेंगे, एड बैक करेंगे, क्योंकि इस साल का रेवेन्यू है तो ये 4,500 है, ये 6,000 है, तो सब्सक्रिप्शन अमाउंट आ गया 45 और यहाँ 1,500 बढ़ गया 47,600 आ गया सब्सक्रिप्शन का अमाउंट। तो कैसे आया सब्सक्रिप्शन का अमाउंट, जो लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन था वो क्या हुआ, एड बैक हो गया, लेस हो गया। क्यों, वो इस साल का इनकम नहीं है इसलिए वो, तो इस साल का इनकम नहीं है तो हम लोग उसको माइनस कर दिए। और जो रिसीवेबल है एट द एंड ऑफ द ईयर वो हम लोग का इस साल का इनकम है तो उसको एड बैक कर दिए। ये है आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, तो वो हम लोग का एसेट बन जाता है। तो इसका ये टोटलिंग कर लेते हैं, तो इसका टोटलिंग आता है 61,300, तो ऊपर कर लेते हैं। अब आते हैं एक्सपेंस साइड में, तो सैलरी रेवेन्यू नेचर का होता है तो उसको लिख दिए। रेंट भी इनर कॉलम में लिखते हैं क्योंकि उसका एडजस्टमेंट दिया हुआ है। 15,000 पेमेंट किए इस बार, तो पेमेंट पिछले साल का हम किए हैं 8,000 तो वो माइनस कर देंगे, और इस साल का जो हम लोग का बाकी है देना वो एड बैक कर देंगे। तो रेंट हो गया 15,500। क्यों किए ऐसा, जो पिछले साल का खर्चा था उसको हम माइनस कर दिए, और जो इस साल का खर्चा अभी पेमेंट नहीं किए हैं इसलिए उसको एड बैक कर दिए। पिछले साल का इनकम को माइनस करते हैं, इस साल का इनकम जो अभी पेमेंट नहीं हुआ या रिसीव नहीं हुआ उसको एड बैक करते हैं। तो सेम कैसे पिछले साल का खड़ा था, इस साल आया तो हम लोग माइनस किए, इस साल का अभी तक क्लोजिंग बैलेंस में है अभी आया नहीं है तो प्लस किए। उसी तरह इसमें रेंट जो हम लोग पे किए हैं पिछले साल का उसको माइनस किए, इस साल का जो भी पे करना बाकी है उसको ऐड बैक कर दिए। फिर तीसरा आइटम क्या है, प्रिंटिंग 7300। एक्सपेंस ऑन चैरिटी, ये क्या हुआ, एक तरह का शो है, ये रिकरिंग नेचर है, रेवेन्यू नेचर का है, तो इसको टूर्नामेंट एक्सपेंस टूर्नामेंट फंड के साथ सेट ऑफ होता है इसलिए नहीं। इन्वेस्टमेंट परचेस कैपिटल नेचर का होता है तो इसमें नहीं आएगा। फर्नीचर इसमें नहीं आएगा, लेकिन क्या बोला है देखिए, फर्नीचर का डेप्रिसिएशन 10% है, डेप्रिसिएशन तो इसमें आएगा। तो डेप्रिसिएशन कितना होगा, 10%, 8,000 का 800, और 6,000 कब से, फर्नीचर परचेज ऑन 1 जुलाई मतलब 9 महीना का, मतलब 450, तो ये हुआ 1250। 61,300 माइनस इतना करते हैं तो सरप्लस आता है, कितना सरप्लस आता है, 2950 का सरप्लस आता है। क्या हुआ कि जब सम्स दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं दिया हुआ है, तो पहले हम लोग को ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है। ओपनिंग बैलेंस शीट जब बनेगा तो हम लोग का जो कैपिटल निकलता है वो बैलेंसिंग फिगर आता है। फिर हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर बनाते हैं। इनकम एक्सपेंडिचर में क्या करते हैं, सब्सक्रिप्शन जो इनकम है उसको क्रेडिट साइड लिखते हैं, जो एक्सपेंस है उसको डेबिट साइड लिखते हैं। जो इस साल का खर्चा है और हम लोग पेमेंट नहीं किए हैं उसको ऐड बैक कर देंगे। जो पिछले साल का खर्चा इस साल पेमेंट किए हैं तो माइनस कर देंगे। उसी तरह पिछले साल का इनकम इस साल अगर आता है तो माइनस कर देते हैं। इस साल का इनकम जो अभी आया नहीं है नेक्स्ट ईयर आएगा उसको ऐड बैक कर देते हैं।
तो उस तरह करके ये इनकम एक्सपेंडिचर ओपनिंग बैलेंस शीट बन गया। अब फाइनल क्या हुआ, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना है। तो वो कैसे बनेगा, कैपिटल जो था 30,900, उसमें सरप्लस ऐड हो जाएगा 2,950। फिर क्या आएगा, अभी भी आउटस्टैंडिंग रेंट है आउटस्टैंडिंग रेंट 1,500। उसके बाद क्या आएगा, लाइबिलिटी साइड बताइए आप लोग। ये डोनेशन फॉर बिल्डिंग, जो डोनेशन फॉर बिल्डिंग है ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए है, जब तक बिल्डिंग बनेगा नहीं तो उसी के लिए है। तो डोनेशन फॉर बिल्डिंग ये कैपिटल नेचर का है, क्योंकि स्पेसिफिक आइटम दिया हुआ है कि ये बिल्डिंग ही के लिए डोनेशन आया है, तो ये 20,000 इधर हो गया। और एक है टूर्नामेंट फंड माइनस टूर्नामेंट एक्सपेंस, तो कितना होता है 12,000 माइनस 7,500, मतलब 2,500 4,500 रुपया इधर हो गया। तो इसका टोटलिंग कर देते हैं 58,333,33850। अब एसेट में बात करते हैं तो फर्नीचर आ जाएगा। फर्नीचर कितना होगा, 8,000 प्लस 6,000 14,000 माइनस 1,250 11,750 फर्नीचर आ गया। इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट कितना है 10,000 और 15,000 25,000 का इन्वेस्टमेंट हो गया। क्लोजिंग कैश दिया हुआ है 16,100। उसके बाद क्या है, फर्नीचर हो गया। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी दिया हुआ है 6,000, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 6,000। और कुछ है क्या, देख लीजिए। और मेरे हिसाब से तो कोई आइटम नहीं है, तो ये आपका टैली कर जाएगा, आएगा 59,850। नोट कर लीजिए, फिर दूसरा सम्स करते हैं। तो न्यू सम्स ये है, ओपनिंग कैश दिया है, सब्सक्रिप्शन दिया है, इंटरेस्ट दिया है, बैंक इंटरेस्ट दिया है, सेल ऑफ फर्नीचर दिया हुआ है। बुक वैल्यू है 5,000 लेकिन हुआ है 2,400 का में सेल। लाइफ मेंबरशिप फी दिया है, सैलरी रेंट प्रिंटिंग पोस्टेज बाईसाइकिल गवर्नमेंट बॉन्ड क्लोजिंग कैश दिया हुआ है। अब बोल रहे हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है 31 मार्च 2019, मतलब जिस दिन क्लोजिंग डेट है उस दिन 600 एडवांस में ले चुके हैं, मतलब नेक्स्ट ईयर का लिए होंगे। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है इतना, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इतना, रेंट आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग भी है इसमें डिप्रिसिएशन नहीं है। फर्नीचर एज ऑन 8/4/2018 15,000 है, लैंड है 50,000 का, इन्वेस्टमेंट है 50,000 का। तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं पहले। ओपनिंग बैलेंस शीट, तो ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए क्या क्या होगा, पहले तो ओपनिंग कैश दिया हुआ है 6,000 का, फर्नीचर दिया हुआ है 15,000 का, लैंड दिया हुआ है 50,000 का, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 50,000 का, और क्या दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन जो है आउटस्टैंडिंग या पिछले साल का आना बाकी है, ये भी एसेट हो गया, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी है 3,200 का। और कुछ है क्या, देखिए, और इसमें कुछ नहीं है। इधर में आ जाते हैं, आउटस्टैंडिंग रेंट है, जो लाइबिलिटी अभी हमको देना बाकी है, वो कितना है 900 है, तो कैपिटल आ जाता है। $124,200 $124,200, तो ये हो गया 123,300, तो कैपिटल आ गया 123,300। इसको रब कर देते हैं, ये नोट कर लीजिए। अब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। तो इनकम साइड का बात कर ले, तो सब्सक्रिप्शन दिया है 40,000 का, जो सब्सक्रिप्शन दिया है तो सब्सक्रिप्शन 40,000 का दिया हुआ है।
इंटरेस्ट रिकरिंग नेचर का है, लिखेंगे इंटरेस्ट 6000। सेल ऑफ फर्नीचर, ये क्या आएगा इनकम एक्सपेंडिचर में? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये कैपिटल एसेट को बेच रहे हैं, तो उसका यहाँ पे नहीं आएगा। फिर है लाइफ मेंबरशिप फी। लाइफ मेंबरशिप फी क्या होता है? ये एक बार में सालों साल जो आदमी रहेगा वहाँ का मेंबर वो दे देता है, तो ये क्या हो जाता है, ये आपका लाइबिलिटी बन जाता है, तो इसीलिए ये भी नहीं आएगा। सैलरी आएगा 15,400, रेंट आएगा 12,300, इसमें भी एडजस्टमेंट है। प्रिंटिंग आएगा 700, इसमें भी एडजस्टमेंट है। पोस्टेज आएगा 400 का। बाईसाइकिल आएगा नहीं आएगा क्योंकि ये एसेट है। गवर्नमेंट बॉन्ड आएगा नहीं आएगा क्योंकि ये भी एक एसेट है, इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट जो होता है कैपिटल नेचर का होता है, तो बैलेंस शीट में आएगा। क्लोजिंग कैश भी बैलेंस शीट आइटम है। अब एक चीज मिस आउट हो रहा है, देखिए जब हम लोग फर्नीचर का वैल्यू है 5,000, उसको बेच रहे हैं 2400 में, तो यहाँ लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर आएगा। 11th में हम लोग फाइनल अकाउंट्स में पढ़ते थे, तो बस उसी तरह इसमें भी है। इसमें इनकम एक्सपेंडिचर बोलते हैं, उसमें पीएल अकाउंट बोलते थे। तो ये कितना आ गया 2600। अब क्या बोल रहा है, सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट करने से पहले हम लोग रेंट का कर देते हैं। रेंट पिछले साल का इस साल हम लोग दिए हैं, तो वो है 900, और इस साल का जो बाकी है वो है 1000, तो टोटल कितना हो गया रेंट 12,400। अब सब्सक्रिप्शन का बात करें तो प्रिंटिंग का भी कर लेते हैं। आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग है सेम डे में, तो अभी देना बाकी है प्रिंटिंग का भी, तो इसको 950 कर देते हैं, हो गया। अब सब्सक्रिप्शन का बात करते हैं, तो सब्सक्रिप्शन जो पिछले साल का इस साल आया वो हम लोग लेस कर दिए। इस साल का जो आना बाकी है वो ऐड बैक कर दिए। और इसके बाद क्या है, एडवांस सब्सक्रिप्शन जो नेक्स्ट ईयर का इस साल हम लोग ले चुके हैं, उसको भी तो हम लोग माइनस करते हैं। तो क्या हुआ 700 से प्लस हो गया, तो 4700 हो गया। इसको नोट डाउन कर लीजिए, तो आएगा सरप्लस। इसमें एक चीज छोड़िए, बैंक इंटरेस्ट 200, बैंक इंटरेस्ट 200, तो ये आएगा 15,150। क्लोजिंग बैलेंस शीट बना लेते हैं, तो आइटम दिया वही था, फर्नीचर दिया वही था, इन्वेस्टमेंट दिया वही है, फिर लैंड था, कैश था, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था, एक बाईसाइकिल हम लोग खरीदे थे, एक गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदे थे। इधर क्या आएगा, कैपिटल प्लस सरप्लस प्लस क्या आएगा, रेंट जो आउटस्टैंडिंग है वो आ जाएगा। जो एडवांस में ले लिए ये भी तो हम लोग का लायबिलिटी हो गया, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ये लायबिलिटी हो गया, वो आ गया। और क्या आएगा, आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग भी है तो वो भी आ जाएगा। अब हम लोग इस सबका फिगर बैठाते हैं। कैपिटल कितना था, ओपनिंग 1 2 3 300 अभी हमने निकाले थे, सरप्लस है 15,150। आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है एट द क्लोजिंग ऑफ द ईयर 1000। सब्सक्रिप्शन जो रिसीव किया एडवांस में वो है 600। आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग कितना है 250। अब फर्नीचर का बात करें तो फर्नीचर था 15,000, लेकिन 5,000 का फर्नीचर हम लोग बेच दे रहे हैं, तो 15 माइनस 10 हो जाएगा, इक्वल टू 10,000 हो जाएगा फर्नीचर का वैल्यू। इन्वेस्टमेंट 50,000 का था, 50,000 ही है तो उसमें 50,000 ही होगा। लैंड का भी 50,000 ही रह जाएगा। कैश क्लोजिंग कितना 19,600, तो कैश 19,600। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना बचा हुआ है 4,500 जो आना बाकी है इस साल का, नेक्स्ट ईयर आएगा। बाईसाइकिल 1,800,
गवर्नमेंट बॉन्ड 12,500। तो ये होगा तो आपका टैली हो जाएगा। और भी सम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्त लोग के साथ शेयर मैक्सिमम शेयर कीजिए। थैंक यू।